चलिए आज हम सेल्मा लिग्रालोफ की एक बहुत ही कमाल की कहानी को समझते हैं जो हमें इंसान के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी का नाम है द रैट ट्रैप। ये कहानी है अकेलेपन की, लालच की और इस बात की कि कैसे थोड़ी सी दयालुता किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अच्छा, जरा इस सवाल पर गौर कीजिए कि क्या हो अगर ये पूरी दुनिया, इसकी सारी दौलत, सारी खुशियाँ, सब कुछ बस एक बहुत बड़ा चूहादान हो। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो इस कहानी की बिल्कुल जड़ में है। और इसी सवाल से निकलती है इस कहानी की फिलॉसफी, जिसे रैट ट्रैप फिलॉसफी कहते हैं। ये एक बहुत ही सिनिकल, मतलब एक निराशावादी नजरिया है। इसके मुताबिक दुनिया कुछ नहीं, बस एक बड़ा सा चूहादान है और ये दुनिया हमें दौलत, खुशी, घर, इन सब चीजों का चारा फेंकती है और जैसे ही कोई इस चारे के लालच में आया वो फंस गया, बिल्कुल एक चूहे की तरह। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के उस किरदार से जिसकी पूरी जिंदगी इसी अजीब सी फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमती है। ये है पेडलर। नाम के लिए तो ये तार के बने चूहेदान बेचता है, लेकिन असल में इसका गुजारा होता है भीख मांगने से या फिर छोटी मोटी चोरियों से। इसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, बस दुख है, गरीबी है और हर दिन एक जैसा है। धसे हुए गाल और आंखों में चमकती भूख ये साफ बताती है कि वो दुनिया को कितनी नफरत और शक की नजर से देखता है। लेकिन फिर एक शाम इसकी इस बिल्कुल नीरस सी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इस पूरी कहानी का संघर्ष शुरू कर देता है। एक अकेला बूढ़ा किसान, जिसे कहानी में क्रॉफ्टर कहा गया है, पेडलर को रात बिताने के लिए अपनी झोपड़ी में पनाह देता है। और वो सिर्फ छत ही नहीं देता, वो उसके साथ अपना खाना बांटता है, अपना तंबाकू शेयर करता है, यहाँ तक कि साथ में ताश भी खेलता है। असल में उस अकेले बूढ़े आदमी के लिए किसी का साथ मिल जाना ही बहुत बड़ी बात थी। और इसी भरोसे के माहौल में वो बूढ़ा किसान एक गलती कर बैठता है। वो पेडलर को अपनी जिंदगी भर की कमाई दिखा देता है, 30 क्रोनर के 3 पुराने मुड़े तुड़े नोट। और बस पेडलर के सामने आ गया दुनिया का पहला चारा। उसने उस बूढ़े आदमी का भरोसा तोड़ा और पैसे चुरा लिए। विडंबना देखिए, जो इंसान पूरी दुनिया को एक रैट ट्रैप कहता था, वो खुद एक मामूली से लालच में फंस गया। लेकिन इस चोरी का अंजाम बहुत जल्द सामने आता है और इस बार उसकी फिलॉसफी उसी पर भारी पड़ने वाली थी। पकड़े जाने के डर से वो मेन रोड छोड़कर जंगल का रास्ता ले लेता है। लेकिन ये जंगल, ये तो और भी बड़ा जाल था। वो बुरी तरह रास्ता भटक जाता है और तब थक हार कर उसे एहसास होता है उसने खुद को एक चारे से बेवकूफ बनने दिया और वो पकड़ा जा चुका था। पूरा जंगल उस पर एक ऐसी जेल की तरह बंद हो गया था जिससे निकलना नामुमकिन था। मतलब साफ था, वो चोरी किए हुए पैसे थे चारा और ये घना भटकाने वाला जंगल, ये था उसका रैट ट्रैप। वो अपनी ही बनाई दुनिया में अपने ही जाल में फंस चुका था। जब वो बिल्कुल हिम्मत हारने वाला होता है, तभी उसे अंधेरे में एक रोशनी दिखती है, एक आवाज। और ये रोशनी उसे ले जाती है एक लोहे के कारखाने यानी आयरन वर्क्स तक। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी। वहाँ उस रैम्सजो आयरन वर्क्स में मिल का मालिक, जिसे आयरन मास्टर कहा जाता है, उसे देखता है और एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि ये पेडलर उसका पुराना फौजी साथी कैप्टन वॉन स्टाले है। अब पेडलर को लगता है शायद यहाँ से कुछ पैसे मिल जाए और इसी लालच में वो आयरन मास्टर की गलतफहमी दूर नहीं करता। एक और चारा और पेडलर उसकी तरफ खिंच जाता है। लेकिन जब आयरन मास्टर उसे अपने घर क्रिसमस के लिए बुलाता है तो पेडलर मना कर देता है। तब आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला को उसे मनाने के लिए भेजता है और एडला का आना यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ बाप और बेटे के नजरिए का फर्क देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ है आयरन मास्टर जो घमंडी है, जल्दबाज है, उसे पेडलर में बस अपना पुराना दोस्त दिख रहा है। और दूसरी तरफ है एडला जो समझदार है और धैर्यवान है। वो उसके चेहरे के पीछे का डर और उसके राज सब भांप लेती है। जहाँ बाप की दया शर्तों पर टिकी है, वहीं एडला की दया में कोई शर्त नहीं है, वो दिखावे के पार देखती है। खैर, एडला के कहने पर पेडलर घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह
जब वो नहा धोकर साफ सुथरे कपड़ों में दिन की रोशनी में सामने आता है तो सच सामने आ जाता है। आयरन मास्टर आग बबूला हो जाता है और फौरन शेरिफ को बुलाने की धमकी देता है। लेकिन तभी एडला बीच में आती है। वो अपने पिता को रोकती है। वो जिद करती है कि इस आदमी को क्रिसमस के लिए रुकना चाहिए। वो कहती है, हमने इसे एक दिन की शांति का वादा किया था। वो जानती थी कि इस आदमी को हमेशा बस भगाया ही गया है और वो चाहती थी कि कम से कम एक दिन इसे लगे कि कहीं इसका स्वागत है। उसकी करुणा उसके पिता के गुस्से पर जीत जाती है। वो साफ कहती है, मुझे लगता है कि उसे आज हमारे साथ रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो जाए। और यही वो पल है जहां बिना शर्त वाली दया एक चमत्कार का रास्ता तैयार करती है। एडला की इस बात का, उसकी इस दया का पेडलर पर बहुत गहरा असर होता है और यही असर उस बदलाव की नींव रखता है जो कहानी के आखिर में हमें देखने को मिलेगा। अगले दिन जब एडला और उसके पिता चर्च जाते हैं तो उन्हें एक खबर मिलती है, एक खबर जो उनके होश उड़ा देती है। उन्हें पता चलता है कि एक बूढ़े क्रॉफ्टर को एक रैट ट्रैप बेचने वाले ने लूट लिया है। उनका माथा ठनकता है। वो लोग सबसे बुरा सोचते हुए घर की तरफ भागते हैं कि उनके यहाँ भी चोरी हो गई होगी। लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं तो सब कुछ ठीक था, बल्कि वहां उन्हें एडला के लिए छोड़ा गया एक तोहफा मिलता है और उस तोहफे के अंदर जो था उसने सब कुछ बदल दिया। एक छोटा सा रेड ट्रैप, उसके अंदर वो चोरी किए हुए 30 क्रोनॉर और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, ये रेड ट्रैप एक ऐसे चूहे की तरफ से क्रिसमस का तोहफा है जो इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस ही गया होता अगर उसे कैप्टन के स्तर तक न उठाया गया होता। साफ था, वो कह रहा था कि एडला के सम्मान ने उसे बदल दिया। और आखिर में सबसे जरूरी बात, उस चिट्ठी पर दस्तखत। उसने अपना नाम नहीं लिखा, उसने लिखा था कैप्टन वॉन स्टाले। मतलब एडला ने उसे जो इज्जत दी थी, जैसा इंसान समझा था, आखिर में वो वैसा ही बन गया। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान का भरोसा और थोड़ी सी करुणा किसी दूसरे की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हम सबके अंदर के अच्छे इंसान को जगाने के लिए किस कैप्टन की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए SDS एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।